सो हे एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि दोस्तों हमारा जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क होता है, जो अभी जो नया डिवाइस आया है एसएसडी, जिसको हम ज्यादातर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा जो हार्ड डिस्क होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो दोस्तों इसी हार्ड डिस्क को आप लोग कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल पेन ड्राइव के जैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो एक गैजेट है जो बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये वाला जो हमारा गैजेट है, जो हमारा एक्सटर्नल बेकार जो हार्ड डिस्क है, इसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आप लोगों को इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये जो डिवाइस है बहुत ही अच्छा है। जो हमारा बेकार हार्ड डिस्क रहता है, जो घर में पड़ा हुआ रहता है, वो हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए पेन ड्राइव के जैसे कि ये हमारा लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, 1 TB हार्ड डिस्क है। इसको हम यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला जो केस है, ये हार्ड डिस्क का केस कहती है इसको लगाने के बाद दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क है बिल्कुल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक केस मिल जाता है एंड दोस्तों एक USB डेटा केबल मिल जाता है, जिसकी मदद से हम अपना हार्ड डिस्क का डेटा कन्वर्ट कवर इस तरह कंप्यूटर से कुछ कहीं भी ले जा सकता हो या दोस्तों सेव भी रख सकता हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक कवर भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं अभी इस केस के अंदर अपना हार्ड डिस्क को जो है इंस्टॉल करता हूँ। तो इसको इंस्टॉल करना कैसे इंस्टॉल करेंगे आप लोग, बहुत ही ईजी एंड आसान है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो केस का जो कवर है वो आप लोगों को अनलॉक करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से अनलॉक हो जाती है। देख सकते हो दोस्तों, जो अनलॉक हो जाते हैं बहुत ही ईजी है। तो अनलॉक होने के बाद तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को सिंपली बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, कनेक्ट हो गई है। तो कनेक्ट होने के बाद दोस्तों फिर से ये जो कवर है, इसको हम बिल्कुल जैसे बिल्कुल खोले थे बिल्कुल वैसे हम लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो हार्ड डिस्क है बिल्कुल केस के अंदर चला है। यानी दोस्तों कितना खूबसूरत सेफ्टी दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसको कवर में भी रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दे, तो ये रहा इसका कवर है। तो इस कवर को आप लोग कवर में रखेंगे तो दोस्तों और भी सेव हो जाएगा। जैसे आप लोगों का हार्ड डिस्क अगर गिर जाता है, हाथ से भी गिर जाता है दोस्तों, कहीं से भी गिर जाता है, तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको कनेक्ट करके। तो इसको कनेक्ट करना बहुत ईजी है। इसका जो डेटा केबल है आप लोग देख सकते हैं, डेटा केबल को आप लोग सिंपली इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी जो हमने डेटा केबल इससे कनेक्ट कर दी है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को डेटा केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी जो है हमारा हार्ड डिस्क, हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंप्यूटर में जितने भी डेटा है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। या दोस्तों हार्ड डिस्क का भी जो भी डेटा था उसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर कंप्यूटर में लगा देते हैं। हमारा जो लैपटॉप है इसके अंदर हम लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं एक लाइट जो है यहाँ पर ब्लिंक करेगा। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो हार्ड डिस्क का जितने भी डेटा है वो बिल्कुल शो कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हार्ड डिस्क का डेटा था। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों हमने दिस पीसी में डबल क्लिक की है एंड दोस्तों ये रहा हमारा दोनों ड्राइव। जो हमारा 1 TB का हार्ड डिस्क है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 TB हार्ड डिस्क शो कर रहा है, 2 ड्राइव है। तो दोनों ड्राइव में थोड़ा डेटा था। ये रहा हमारा डेटा, जो इंपॉर्टेंट डेटा था जो हमने हमारा लैपटॉप में SSD लगाया। इसलिए दोस्तों ये वाला हार्ड डिस्क बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो इसको हमने USB पेन ड्राइव की तरह यूज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने लगा दी है। तो इसको भी हम कोई भी डेटा कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल है, इसको हम डायरेक्टली हमारा हार्ड डिस्क के अंदर दे देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, अभी कॉपी हो रहा है और कॉपी हो रहा है दोस्तों, स्पीड भी काफी ज्यादा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो MBPS दिखा रहा है, देख सकते हैं 5 सेकेंड 24 MBPS दिखा रहा है, जो काफी हाई स्पीड है। एंड दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, छोटा लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। एंड दोस्तों काफी अच्छा स्पीड भी है। आप लोग इस तरह से इसी गैजेट के मदद से आप लोग अपना जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है उसको आप लोग बिल्कुल इसी तरह से एक्सटर्नल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग ये जो डिवाइस है इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कॉपी भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारा हार्ड डिस्क का जो ड्राइव था वो शो कर रहा है। तो इसको हम अभी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, जो ड्राइव था वो भी बिल्कुल चला गायब हो गई। अभी आप लोगों को मैं और एक बार लगा के दिखा देता हूँ। इसको हमने एक बार लैपटॉप में लगाया और देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो लैपटॉप में लगाने के बाद दोस्तों तुरंत बाद यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगा और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ड्राइव है वो बिल्कुल शो कर रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से अपने बेकार हार्ड डिस्क को आप लोग USB पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ये जो हार्ड डिस्क है 1 TB का हार्ड डिस्क है, बिल्कुल हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों शेयर भी कर देना। और अपना अगर आप लोग इस गैजेट को परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।